आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं Q&A वीडियो से, जिसमें हैशटैग एनजीसी लगाकर पूछा गया है। हेलो नंदू जी, गुड इवनिंग। आई एम रमेश चंद्र बहेरा। आई एम फ्रॉम बालासोर, उड़ीसा। क्वेश्चन है 10 पैसा एफएसएस एरर मारत राइटिंग। प्लीज टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2024। तो ये जो सिक्का है 10 पैसे का सिक्का, ये गोल वाला 10 पैसे का छोटा सिक्का है, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो इसमें आपको दो वैरायटी देखने को मिलती है। कुछ सिक्के ईयर वाइज भी रेयर हुए हैं, जिसके बारे में मैंने डिटेल से एक वीडियो बना के रखी हुई है। अगर किसी ने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाके पीछे जाके उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, जिसमें 10 पैसे के छोटे सिक्के के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। आज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, ये जो मारत लिखे हुए सिक्के होते हैं, इसमें दो टाइप के सिक्के होते हैं। एक सिक्का ऐसा होता है जिसपे भारत इंडिया लिखा हुआ होता है, जो आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सिक्का है, इस पे भारत इंडिया लिखा हुआ देखने को मिलता है और ये एक कॉमन सिक्का है। लेकिन इसमें एक वैरायटी आती है, इसमें मारत इंडिया लिखा होता है। यहाँ पे भारत की जगह मारत, मतलब ये जो लाइन है ऊपर में, ये लाइन पूरी कर दी जाती है यहाँ पे। और ये मारत इंडिया जो लिखा गया है, जो सिक्का है, ये रेयर वैरायटी का सिक्का होता है। और ये सिक्के बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर ये किसी के पास में है तो फिर इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है। तो भारत इंडिया लिखा हुआ जो सिक्के हैं 10 पैसे के, इन सिक्कों की वैल्यू आज के टाइम पर है 200 रुपए से लेकर 500 रुपए तक, डिपेंड ऑन द कंडीशन। आपके सिक्के की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि वो किस कंडीशन में आपको मिलता है। अगर अच्छी कंडीशन में मिल जाता है, यूएन सी कंडीशन में, तो आपको इस एक सिक्के के बदले में 500 रुपए तक मिल सकते हैं। 200 रुपए से लेकर 500 रुपए तक इस सिक्के की वैल्यू चल रही है। तो क्लियर हो गया होगा, ये जो 10 पैसे का सिक्का है, ये जो भारत इंडिया लिखा हुआ होता है वह रेयर होता है और उसकी वैल्यू होती है, और वैल्यू 200 रुपए से लेकर 500 रुपए तक आज के टाइम पर चल रही है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सुरेंद्र मसिया की तरफ से। ये पूछते हैं, आई हैव दिस कॉइन 1988 नोएडा मिंट 50 पैसा, विल यू बाय इट्स। तो एक चीज बता देता हूं, आप कोई भी सिक्का मुझे सेल कर सकते हैं, लेकिन वह एक कंडीशन पे। इसमें कीमत मैं तय करूंगा, और जो कीमत मैं आपको वीडियो में बताता हूं वो एक एस्टिमेट होती है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि मैं जो भी सिक्के बाय करता हूं वो मेरे कलेक्शन के लिए करता हूं। ऐसा नहीं होता है, इसमें मैंने पहले से आप लोग को समझा के रखा है कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा आपको जो सिक्कों को एक मतलब डगले की तरह आप लोगों से खरीद लेगा। कोई भी अपना एक कलेक्शन तैयार करता है और उसके बाद में उसमें से वो बाय भी करता है और उसमें से शेयर करते रहता है। तो मैं भी अगर मेरी जरूरत के अंदर रहा कोई भी सिक्का तो मैं बाय कर लूंगा, या फिर मेरे बजट में रहा तो मैं बाय कर लूंगा। लेकिन मैंने यहाँ पे जानकारी दी है, एक एस्टिमेट प्राइस बताई है। आप इस वैल्यू में इसको किसी एग्जीबिशन में ले जाके सेल कर सकते हैं, और ये सिक्के सेल हो जाते हैं, ऐसा नहीं सेल नहीं होते हैं। अगर आप किसी बायर को इसको बाय सेल करेंगे तो आपको वैल्यू जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके हिसाब से मिल जाएगी। और अगर आप किसी शॉप वाले को इसको सेल करने के लिए जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब जो सेल लगा के बैठा हुआ इंसान होता है वो हर एक चीज के पैसे उसमें से निकालता है, आपके सिक्के में से निकालेगा। तो अगर 500 की चीज है तो वो 100 रुपए में खरीदेगा, इस बात का ध्यान रखेगा। इसके लिए आपको कलेक्शन करना होता है। सबसे पहले आपको एक अच्छा कलेक्शन तैयार करना होता है और उसके बाद में उसको सेल किया जाता है। और जब तक आप उस कलेक्शन को तैयार करेंगे, पूरा करेंगे, तब तक आपको अच्छे अच्छे बायर से जानकारी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको समझ में आता है क्या बोल रहे हैं। 2004 के नोएडा मिंट 2004 कोलकाता में रेड है कि नोएडा मिंट में रेड है। ये मैंने एक 2 रुपए के सिक्के का वीडियो बनाया था और उसके नीचे से मैंने ये कमेंट उठाया है। ये कमेंट जिसने किया है मैं इसी का जवाब दे रहा हूं। तो ये ना समझे कि मैंने एक ही सिक्के की वीडियो दूसरी बार क्यों अपलोड की है। तो इस सिक्के की मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूं, मैं ओनली जानकारी के पर्पज से क्वेश्चन का ही जवाब दे रहा हूं। जो हैशटैग एनजीसी लगाकर पूछते हैं मैं उनका जवाब जरूर देता हूं। इसने पूछा है 2004 के सिक्के के बारे में। 2004 का कोलकाता मिंट का सिक्का रेड है या फिर नोएडा मिंट का सिक्का रेड है। बुक के पर्पज से इन्होंने देखा होगा, तो बुक में जो नोएडा मिंट का
जो सिक्का होता है, जो जानकारी होती है वही रेड में दी गई है। लेकिन मैंने कोलकाता मिंट के सिक्के की जानकारी इसके लिए दी है कि ये सिक्का भी धीरे धीरे रेयर होते जा रहा है। आज के टाइम पर इसकी वैल्यू 1000 से लेकर 1500 रुपए तक चल रही है। कुछ समझ में आया? तो एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि कोलकाता मिंट का जो सिक्का है वह भी रेयर की कैटेगरी में चला गया है। नोएडा मिंट का सिक्का है वो तो एक्चुअली में मतलब एक एक्सट्रीमली रेयर बोल सकते हैं हम लोग इस सिक्के को। ये सिक्का आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, बहुत कम मात्रा में ये सिक्के अवेलेबल हैं मार्केट में। किसी किसी के पास में ही ऐसा सिक्का होगा। तो नोएडा मिंट का सिक्का है तो वो तो रेयर है ही है, उसको तो देखने की जरूरत क्या है। अगर आपके पास में है तो वो तो एक्सट्रीमली रेयर है, वो ही रेड है, मुझे भी पता है, इसको देख सकते हैं आप लोग एक बार। लेकिन कोलकाता मिंट का जो सिक्का है वह भी एक कलेक्टिबल सिक्का है, और मैंने जानकारी कोलकाता मिंट के एक कलेक्टिबल सिक्के की दी है जो मार्केट में आपको मिल सकता है। मार्केट में जो सिक्के घूम रहे हैं उन सिक्कों में ऐसा सिक्का अभी भी हो सकता है आपको मिल जाए। तो मैंने इसके लिए इस सिक्के की जानकारी दी है। इसके साथ में एक चीज और भी बोलना चाहूंगा कि जो हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो सिक्के भी अभी धीरे धीरे जो मुंबई मिंट के सिक्के हैं उनसे थोड़ी वैल्यू बढ़ा रहे हैं। हैदराबाद मिंट के जो 2004 के सिक्के हैं उनकी भी थोड़ी थोड़ी वैल्यू बढ़ रही है, तो इन सिक्कों का भी आप कलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन हैदराबाद और कोलकाता मिंट के सिक्के अगर आप अपने कलेक्शन में ऐड करते हैं तो जहां तक हो सके यूएनसी कंडीशन में परचेज करें या फिर ऐड करें, कैसे भी करके आपको ऐड करना है। एक्सचेंज करके करते हैं तब भी आप ऐसे भी अपने कलेक्शन में इन सिक्कों को ऐड कर सकते हैं। कोलकाता मिंट के सिक्के आज भी सर्कुलेशन में हैं, इसके लिए मैंने इस सिक्के की जानकारी दी थी। मुझे भी पता है नोएडा मिंट का जो सिक्का है वो एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है और उस पे आपको रेड मार्क दर्शाया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोलकाता मिंट का सिक्का रेयर नहीं है। जब भी कोई वीडियो देखें तो उसको थोड़ा ध्यान से देखें कि जो जानकारी दी है वो किस पर्पज से दी है। ऐसे नहीं देखना है आपको कि बुक में आपको रेड कहाँ लिखा हुआ है तो वही रेयर है, उसके ऊपर वाला जो ब्लू में लिखा है वह रेड नहीं है, ब्लू वाला भी रेड होता है। जानकारी अच्छे से समझ में आई तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और आपके पास पड़े हुए कोई सिक्का होता है ऐसा जिसकी जानकारी आपको नहीं है तो आप #एनजीएस लगाकर मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ये भी जान सकते हैं कि कोई भी सिक्का आप मुझे सेल कर सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत मैं तय करूंगा, पहले बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कुछ सिक्के सेल करने के लिए मुझे सेंड करते हैं, उसके बाद में बोलते हैं कि आपने वीडियो में जानकारी दी थी तब उसकी वैल्यू ज्यादा बताई थी। तो ये बात सच है कि मैंने जब जानकारी दी तब उस सिक्के की वैल्यू कुछ और होगी, और मुझे जितनी डिमांड है मैं उसके हिसाब से उसकी वैल्यू तय करूंगा, और यही होता है। आप एक्टिवेशन में जाएंगे तब भी ऐसा ही होने वाला है। वहां पे भी जो शॉप वाले होते हैं वो अपने हिसाब से उसकी वैल्यू तय करते हैं।